दर्शकों, एनीमिया यानी खून की कमी यह एक ऐसी स्थिति है जब शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। इससे आपके शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है और थकान, कमजोरी व अन्य लक्षण दिखाई देने लगते हैं। आपके स्वास्थ्य के इस वीडियो में हम बीके डॉक्टर सविता से जानते हैं कि आखिर एनीमिया के मुख्य कारण क्या है और किन चीजों का सेवन करने से इसका उपचार किया जा सकता है। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं एनीमिया के बारे में। एनीमिया माना शरीर में खून की कमी होना। खून की कमी का अर्थ है शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है और इसके लक्षण होते हैं थकावट बने रहना, थोड़ा भी एक्सर्शन करने पर सांस चढ़ती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, चेहरा एकदम पीला पड़ जाता है। डॉक्टर तो देखते ही समझ जाते हैं कि इनका चेहरा पीला है यानी इनको एनीमिया हो गया है। उसके कारण होते हैं या तो आयरन की कमी है हमारे शरीर में या B12 फोलिक एसिड की कमी। कुछ बीमारियों में भी एनीमिया हो जाता है या ज़्यादा ब्लड लॉस होता है बॉडी से, जैसे पाइल्स हो या पैप्टिक अल्सर हो जाए या फिर महिलाओं में मासिक धर्म जो है वो उसमें अधिक रक्तस्राव होता है, उसकी वजह से भी हो सकता है। कुछ हमारी जो ऑटोइम्यून बॉडी में डिसीजेस हो जाते हैं और थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया ये भी कारण बनते हैं खून की कमी के। तो वैसे तो जो हम रोज़ की डाइट लेते हैं उस डाइट में हमें सफिशिएंट आयरन और विटामिन्स मिलते हैं जिससे कि हमें खून की कमी ना, लेकिन फिर भी देखने में आता है कि पर्याप्त भोजन लेते हुए भी कईयों के शरीर में खून की कमी हो जाती है। तो उसके भी 2-3 कारण हैं। एक तो ये कि जो हम खाना ले रहे हैं, जैसे हरी पत्ती वाली सब्जियों में आयरन अधिक होता है, सलाद वगैरह में, तो कुछ हरी पत्ती वाली सब्जी खाना पसंद ही नहीं करते हैं। उनको लगता है कि ये क्या घास फूस खा रहे हैं, तो इसके कारण वो जो आयरन का पर्याप्त अमाउंट हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। या फिर हम आयरन तो ले रहे हैं लेकिन एब्जॉर्ब नहीं हो रहा वो हमारी सिस्टम में। तो एब्जॉर्ब नहीं होने का कारण है कि हो सकता है कि इन्फ्लेमेशन हो बाउल्स के अंदर या विटामिन सी की कमी हो, क्योंकि आयरन एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन सी चाहिए। फिर कुछ लोगों की आदत होती है कि खाने के बाद वो चाय और कॉफ़ी ले लेते हैं, तो वो चाय और कॉफ़ी भी आयरन को एब्जॉर्ब नहीं होने देता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा हमारे शरीर में अगर खून की कमी है तो अगर हम 5 फूड ऐसे स्पेशल बता रहे हैं आपको, ऐसे तो कई फूड होते हैं लेकिन उनमें से भी 5 फूड ऐसे जो हम अगर थोड़ा समय नियमित रूप से उनका सेवन करेंगे तो हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो नॉर्मल लेवल पर आ सकता है। तो उसमें है चुकंदर। चुकंदर जो है वो वैसे एक सब्जी है और उसका तो रंग भी लाल होता है। चुकंदर की एक विशेषता है कि उसके अंदर नाइट्रेट्स होते हैं और जब वो हमारे शरीर में जाते हैं तो वो नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाता है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे ब्लड वेसल्स को चौड़ा कर देता है, तो उससे ब्लड का फ्लो अच्छा होता है। एक्चुअली हीमोग्लोबिन का काम होता है शरीर में ऑक्सीजन को पहुँचाना। तो अगर हमारे शरीर के अंगों में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच रही खून की कमी के कारण, तो फिर वो अंगों की कार्य क्षमता कम होने लगती है, इसीलिए हम थकान महसूस करते हैं। और चुकंदर खाने से ये होता है कि ब्लड का फ्लो अच्छी तरह बढ़ जाता है, यानी 30% हमारे ब्लड फ्लो को ये बढ़ा देता है। तो फिर ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है वो सहज ही पूरी होने लगती है और हमको जैसे थकान चुकंदर खाने के बाद जो है वो थकान एकदम हमारी मिटती है। तो रोज़ हम किसी भी रूप में चुकंदर ले सकते हैं, चाहे उसे हम सलाद के रूप में लें, कुछ लोग इसको बॉईल करके खाते हैं, कुछ आटे में गूंद के रोटी बना के भी खा सकते हैं। चुकंदर, गाजर, आंवला मिलाकर हम जूस भी उसका ले सकते हैं। अगर हफ्ते में 2-3 बार भी हम ऐसे चुकंदर का सेवन करते हैं तो काफ़ी लाभ मिलता है इसका। और दूसरा फूड है अनार। अनार भी लाल होता है, तो अनार खाना, अनार में पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी, आयरन
और फाइबर भी बहुत अच्छा होता है इसके अंदर, लेकिन इसको हमें सीड सहित खाना है ना, अनार के दाने खाने। कुछ लोग जूस बना कर पीते हैं अनार का, तो जूस पीने में उतना फ़ायदा नहीं होता जितना कि अनार के दाने खाने में हमें फ़ायदा होता है। और अनार के लिए तो कहते भी एक कहावत है कि एक अनार 100 बीमार, तो हम समझ सकते हैं कि ये अनार हमारे ब्लड को बढ़ाने के लिए कितना अच्छा फल है। फिर कुछ कहते नहीं, अनार को छीलने में हमें बहुत दिक्कत होती है, तो अनार को छीलने के लिए तो कई विधियां हैं। अगर हम उसको उसके छिलके को 4 भाग में चीरा लगा करके काटें तो आसानी से उसके दाने निकल सकते हैं। फिर तीसरा है किशमिश। किशमिश का भी रोज अगर हम सेवन करें, और खासकर 1 मुट्ठी किशमिश आप पानी में भिगो दें, आधा पौना ग्लास में उसे भिगो दें और फिर उसे खाएं। अगर 1 मुट्ठी किशमिश ज़्यादा लगता है तो फिर उसे हम थोड़ा कम भी ले सकते हैं। उसे और भी कई तरीक़ों से खा सकते हैं। आप उसे दूध में भी भिगो कर, दूध में भी थोड़ा समय रख कर के ले सकते हैं। किशमिश की जैसे वो खीर बन जाती है एक तरह से। और किशमिश के दानों को आप दही में भी डाल करके खा सकते हैं। चौथा जो फूड है इसमें आलू बुखारा। आलू बुखारा भी खून बढ़ाने में बहुत फ़ायदा करता है और सीज़न में मिलते हैं हालांकि आलू बुखारे, लेकिन आलू बुखारे 2 प्रकार के होते हैं। काला आलू बुखारा होता है, एक लाल रंग का होता है। तो जो लाल रंग का होता है वो थोड़ा कच्चा होता है और खट्टा भी होता है, लेकिन अगर आप काला आलू बुखारा लेंगे तो वो मीठा होता है और वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो अगर आलू बुखारे का सेवन करें या उसका सूखा, जैसे उसको प्रून्स कहते हैं, लेकिन प्रून्स जो होते हैं वो काफ़ी महंगे आते हैं, तो अच्छा है कि सीज़न में जब आलू बुखारा मिलता है तभी उसका सेवन किया जाए। फिर 5वां जो है वो है आम। आम की सीज़न है, आम भी सीज़न में ही मिलता है, ज़्यादातर तो गर्मी के सीज़न में ही आम आता है और आम सबसे स्वादिष्ट फल है, इसे फलों का राजा हम कहते हैं। तो आम में आयरन, विटामिन सी, फॉलिक एसिड, पोटेशियम, B12, फाइबर, इसमें काफ़ी तत्व होते हैं आम के अंदर और इसीलिए आम हमारे लिए बहुत स्वास्थ्यवर्धक फल है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं आम खाने से उनको गर्मी हो जाती है, तो गर्मी होना माना जैसे शरीर में चेहरे पर फुंसियाँ आ जाती हैं। अगर आम को भिगो कर खाएंगे कुछ समय, अगर 2 घंटा उसको भिगो दिया पानी में, तो उसकी गर्मी निकल जाती है। या फिर आम खाने के बाद आप अच्छी लस्सी ले लें तो फिर वो इतना गर्मी नहीं करता है आम को और भी तरीक़ों से लिया जा सकता है। आप उसको जूस बनाकर, आम रस बनाकर ले सकते हैं, या आम का हम मैंगो शेक उसको बना सकते हैं। कुछ लोग आम की आइसक्रीम भी जमाते हैं, जिस तरह से आम पसंद हो। फिर कहते हैं डायबिटीज़ में हम आम खा सकते हैं क्या, तो डायबिटिक आम ले सकते हैं लेकिन सीमित मात्रा में। हालांकि इसमें फाइबर होता है इसलिए बहुत जल्दी आम से कोई शुगर नहीं बढ़ता है, लेकिन फिर भी सीमित मात्रा में ही इसे लेना चाहिए। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आम खाने से हमको मोटापा बढ़ जाएगा, तो वही है कि अगर ऐसा है, मैंने पहले से ही बेस है, तो फिर सीमित मात्रा में आम खाएं। आम अगर आप रेगुलर लेंगे, ये जो भी हैं, ज़रूरी नहीं है कि सारे फूड हम एक साथ लें, लेकिन जो भी फूड अवेलेबल है जिसमें ये आयरन की अधिक मात्रा है और विटामिन की अधिक मात्रा है, तो ये हम रेगुलर बेसिस पर कुछ दिन तक या महीनों तक ले लेते हैं, 2 महीना 3 महीना तक, तो हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो नॉर्मल हो जाएगा और महंगे सप्लीमेंट्स लेने की भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओम शांति। एनीमिया से बचने के लिए आयरन से भरपूर खाना खाएं। खाने में पालक, चुकंदर, अनार, गुड़, दालें और ड्राई फ्रूट्स आदि शामिल करें। ध्यान रहे कि विटामिन सी से भरपूर चीज़ों का सेवन ज़रूर करें, जैसे कि नींबू, संतरा, आंवला जैसे खट्टे फल खाएं, जिससे आयरन शरीर में जल्दी एब्जॉर्ब होता है।
चूँकि एनीमिया बच्चों और महिलाओं को ज़्यादातर होता है, तो वो अपने खाने में हरी सब्जियां, फल और अनाज आदि का उपयोग अवश्य करें। आपको ये जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऐसे ही अन्य जानकारियां पाने के लिए आप देखते रहिए मधुबन न्यूज़।